हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल चौगल आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से पहले हमने बीएचटी से संबंधित 3 से 4 टॉपिक पढ़ लिए थे और इससे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ा था वो था डाइस यानी पासा। पासे के हमने टाइप वाइज जितने भी सवाल बने थे उन्हें सारे के सारे सवाल कर लिए, यानी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमने उसमें सवाल किए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी गण एंड गनाब, यानी गण गनाब से किस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं उससे संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। यानी आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, यानी एकदम डायग्राम 3D डायग्राम के साथ आपको पूरा टॉपिक में करवाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं गण एवं गनाब की। सबसे पहले हम गनाब की गण की बात करते हैं। गण की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी सभी भुजाओं की तो बात करें तो क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, गण लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी बात ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में मैं बात करूं, यदि घन की सतह की या सतह या फलक की बात करूं तो आप बताओगे कि सर इसने हमें पहले मैंने इससे पहले वाली क्लास में यानी 5 के अंदर भी मैंने बताया था कि घन की सतह कितनी होती है, सतह या फलक कितनी होती है। सबसे पहले उसकी बात करेंगे, सतह या फलक कितनी होती है। देखो कितनी होती है, 6 होती है सतह या फलक। यानी घन की सतह या फलक की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा किनारों की संख्या। ठीक है, तो किनारों की संख्या, किनारे कौन कौन से, जो यहाँ पर देखो दो भुजाएं यानी दो यानी दीवारें, यानी जब आप कमरे से रिलेट करोगे तो आप जहां पर दो दीवारें एक साथ मिल रही हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एक किनारा बोलोगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या बोले, यहाँ पर देखो एक दो दीवारें मिल रही है, एक पीछे वाली मिल रही है, ये देखो यहाँ पर देखो एक दीवार मिल रही है, एक ये हरे कलर वाली मिल रही है, एक ये पीले कलर वाली मिल रही है, यानी यहाँ पर एक दीवार मिल रही है, यानी ये क्या हो गया, एक किनारा हो गया। तो उसी प्रकार हमारे टोटल किनारों की बात करें, टोटल किनारे कितने कितने हो जाएंगे, यानी कितने किनारे हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप कमरे से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, जहां पर दो दीवारें मिल रही है तो वो क्या कितने हो जाएगा, उनको क्या एक काउंट करोगे। ठीक है, तो उसी प्रकार यानी 4 तो खड़े वाले हो गए। ठीक है, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। ठीक है, तो यानी 4 थी कितने हो गए, 12 हो गए, यानी किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी। अब मैं किनारों की बात करूं तो एक घन के अंदर किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, किनारों की संख्या, किनारों की यदि मैं किनारों की संख्या की बात करूं तो कितने हो जाएंगे हमारे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब किनारों को भी एक अन्य नाम से इस टॉपिक के अंदर पुकारा जाएगा कि आपको पूछेगा कि मध्य घनों की संख्या। ठीक है, अब किनारों को भी बोलेंगे मध्य घनों की। मध्य घनों की संख्या जब भी पूछा तो वो कहां पर मिलेंगे, किनारों के अंदर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, किनारों के अंदर मिलेंगे। यानी इसको एक अन्य नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य घन। ठीक है, मध्य घनों की संख्या। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मध्य घनों की संख्या कहां पर कितनी। ठीक है, तो आप बोलोगे मध्य घनों की संख्या। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं, किनारे कौन कौन से थे, सतह कौन कौन सी, उसके बाद में आपको बताऊंगा मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत्य केंद्रीय घन है। ठीक है, और शीर्ष घनों की बात करेंगे तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने इतना पढ़ लिया कि किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अब उसके बाद में बात करूंगा शीर्ष घन। ठीक है, कौन से शीर्ष घनों की बात करता हूं, तो शीर्ष घन कितने हो जाएंगे हमारे, शीर्ष घन यहाँ पर कोने पर स्थित घन। ठीक है, यहाँ पर कोने पर स्थित घन, कोने पर स्थित है, सॉरी शीर्ष घन है, यहाँ पर कोने पर स्थित है घन की बात करूं तो कितने हो जाएंगे। देखो इस किसी भी पास और किसी भी घन के अंदर कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो 4 नीचे वाले हो गए, जहां पर 3 दीवार एक साथ मिल रही है तो वो क्या होता है, एक हमारा कोना होता है। ठीक है, तो इस पासे के अंदर देखो यहाँ पर देखो 3 दीवारें मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है, यानी यहाँ पर एक कोना हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही है और यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही और यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही, यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही और यहाँ पर भी क्या है, 3 दीवारें मिल रही और यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही और यहाँ पर भी 3 दीवारें मिल रही। यानी कुल मिलाकर हमारे कितनी ऐसी जगह है जहां पर 3 दीवार एक साथ मिल रही, यानी एक घन के अंदर कितनी होती है, 8 होती है। तो कोने या शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यदि डायरेक्ट आपको पूछे कि कोने या शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 8 होते हैं। ठीक है, तो कितनी है आप बताओगे सर, 8 होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझा गया। अब मैं घन के अंदर आपको डायरेक्ट पूछता हूँ कि फलकों की संख्या कितनी होती है, फलक को क्या बोलेंगे, सतह बोलेंगे, फलक या सतह, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
यदि मैं किनारों की बात करता हूँ यानी खड़े यानी जहाँ पर दो दीवार एक साथ मिल रहे हो उनको क्या बोलेंगे, किनारे बोले। तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट पूछूंगी यदि शीर्षों की संख्या कितनी होती है यानी कोनों की संख्या कितनी होती है घन के अंदर, तो आप बोलोगे सर 8 होती है। ठीक है, इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई। अब उसके बाद में हम डायरेक्ट बात करेंगे इसके कुछ नहीं, इसके फॉर्मूलों की बात करेंगे। इसके फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनकी बातें करेंगे। देखो आपको देखो इससे मतलब चैप्टर के अंदर आपको इस प्रकार का एक घन देगा। ठीक है, अब इस प्रकार के घन के अंदर देखो इसके घन को यानी एक ये बड़ा वाला यानी ये पूरा एक घन इस प्रकार का घन है। ठीक है, यानी ये क्या है, पूरा इस प्रकार का क्या है घन है। यानी इस घन को या क्या है, इसने क्या कर दिया, छोटे छोटे यानी सेमी के अंदर क्या करना, इसने तोड़ दिया, यानी 4 भागों में इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी इस प्रकार इसने छोटे छोटे घनों को जोड़कर क्या करें, एक बड़ा वाला घन बनाया। ठीक है, तब आप इसको इसके अंदर आपको पूछेगा कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपको पूछेगा कि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपको पूछेगा कि 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपको पूछेगा कि बिना रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपको पूछेगा कि कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपको पूछेगा कि कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, आपसे पूछेगा कि कम से कम 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, तो आपसे पूछेगा कम से कम 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो आप इससे नहीं किस प्रकार आप बताओगे, इससे संबंधित जिस कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करते हैं। देखो यदि आपको इस प्रकार का गंदे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, देखो एन ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्ट बोलेगा कि आपको बोलेगा कि आपको कहेगा कि 240 छोटे छोटे घन है। ठीक है, आपको बोलेगा कि 240 छोटे छोटे घनों को यानी छोटे छोटे 240 छोटे छोटे घन है। ठीक है, उसको एक 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से काट दिया जाता है, 5 सेंटीमीटर से काट छोटे छोटे सॉरी आपको बोलेगा 240 सेंटीमीटर का एक बड़ा वाला घन है। इसको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर के सॉरी आप लिख लेना यहाँ पर है तो 20 लिख लेना। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के अंदर तोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार n की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n बराबर क्या होता है, देखो n बराबर क्या होता है, बड़े घनों की संख्या अपॉन छोटे घनों की संख्या। n बराबर क्या होता है, बट सॉरी गलत बोल दिया। ठीक है, n बराबर होते हैं बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, देखो आपको बोलेगा कि एक 240 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर यानी 20 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। तो n घनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो n बराबर एक बड़ी भुजा का कितनी हो जाएगी हमारी, n बराबर कितना आ जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे 240 के अंदर किसका भाग देंगे, यानी छोटी भुजा का भाग देंगे, किसका देंगे यानी 20 का भाग देंगे। 20 का भाग देने पर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट पूछिए कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, n का क्यूब होता है। कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, n का क्यूब होता है। तो आप क्या करोगे डायरेक्ट 12 का क्यूब करोगे, क्या करोगे 12 का क्यूब करोगे, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। देखो अब देखो उसके बाद में मैं बात करता हूं कि देखो सबसे पहले आपको पूछेगा कि शीर्ष घनों की संख्या बताओ। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट पूछेगा कि शीर्ष घनों की संख्या बताओ। ठीक है, शीर्ष घनों को आप इसके अंदर एक और अन्य नाम से भी पुकारेगा कि 3 ओर से रंगे घनों की संख्या बताओ। ठीक है, 3 ओर से रंगे घनों की संख्या बताओ। ठीक है, शीर्ष घन तो शीर्ष को हमने बताया था कोने भी बोलते। ठीक, शीर्ष घन या फिर 3 रंग से रंगे घनों की संख्या, रंग से रंगे घन की संख्या, तो बराबर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि एक घन के अंदर 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलती है, कोनों पर मिलती है, शीर्ष पर मिलती है। शीर्ष हमेशा कितने होते हैं 8 होते हैं, इनमें कभी भी चेंजमेंट नहीं आएगा। शीर्ष हमेशा कितने होते हैं 8 होते हैं, कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखो उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो
2 नंबर पर बात करता हूं कि किनारों पर स्थित घन या फिर मध्य घनों की संख्या, ठीक है। दूसरी बात करता हूं मध्य घनों की संख्या, ठीक है। देखो मध्य घन किसे बोलते हैं, मध्य घनों की संख्या, मध्य घन या फिर किनारों पर स्थित घन, किनारों पर स्थित घन, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि किनारों पर स्थित घन, किनारे कितने होते हैं हमारे, मैंने बताया था कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 गुणा n माइनस 2। कितना हो जाएगा, 12 गुणा n माइनस 2, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 गुणा n माइनस 2, ठीक है। आपको पूछेगा कि दोनों और दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। तो दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलेगी, किनारों पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, किनारों पर मिलेगी। देखो एक ये वाली सतह और ये वाली सतह, यानी दोनों एक कलर से रंगी हुई है, ठीक है। तो यानी 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलेगी, किनारों पर मिलेगी। और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलेगी, शीर्ष पर या कोने पर मिलेगी, ठीक है। इतनी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बोलेंगे केंद्रीय घनों की संख्या बताओ, ठीक है। तो केंद्रीय घन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ना किनारा वाला घन और शीर्ष घनों का जो बीच के अंदर जो घन बच रहे हैं, ठीक है, यानी सतह पर जो घन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी वो क्या हो गए, हमारे केंद्रीय घन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, शीर्ष घन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, शीर्ष घन, सॉरी शीर्ष घन की क्या, केंद्रीय घन की बात करेगा। क्या करेगा, ये बोलेगा केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन या फिर एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलेगी आपको, यानी सतह पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, सतह पर मिलेगी। सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है। कितनी होती है, 6 सतह होती है। तो 6 गुणा n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको पूछेगा कि केंद्रीय घनों की संख्या बताओ, या फिर आपको पूछेगा एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप ये कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो सबसे पहले हमने बात की थी शीर्ष घन यानी जिनके तीन सतह रंगी हुई हो। शीर्ष घन हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। चाहे n यानी कितना ही बड़ा, चाहे पास आउट, ठीक है, सॉरी कितना ही बड़ा चाहे घन हो, उनके अंदर शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। यानी 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद में मैं बात करूं मध्य घन को क्या बोलते हैं, किनारों पर स्थित घनों को क्या बोलते हैं, मध्य घन बोलते हैं। मध्य घनों को क्या होते हैं, सिर्फ 2 सतह क्या होती है, रंगी हुई होती है। तो उनका फॉर्मूला क्या है, 12 गुणा n माइनस 2 होता है। अब उसके बाद मैंने बताया था एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। वो कहां पर होते हैं, सतह पर होते हैं, ठीक है। यानी उनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन बोलते हैं। अब देखो उसके बाद में मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलूंगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद देखो एक और बच रहा है हमारा, ठीक है, अंत्य केंद्रीय घन। यदि अंत्य केंद्रीय घनों की बात करता हूं मैं, देखो अंत्य केंद्रीय घन, ठीक है, अंत्य केंद्रीय घन या फिर आपको ये इसको यह बोलोगे कि जिनकी एक भी सतह रंगी हुई न हो, ठीक है, इसको क्या बोले, अंत्य केंद्रीय घन। केंद्रीय घन या फिर जिनकी एक भी सतह या फलक रंगी हुई न हो, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। यानी जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी हुई है उन्हें क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रीय घन। यानी इस घन के अंदर यानी जो एक सतह रंगी, इनके बीच के अंदर भी क्या है, कुछ ऐसे घन है जिनकी क्या एक भी सतह नहीं रंगी हुई है, ठीक है। तो उनको निकालने के लिए इनका फॉर्मूला क्या है,
n माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट पूछे कि जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी हुई है उन घनों की संख्या बताइए, तो आप इसकी फॉर्मूले से निकालोगे n माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो यदि देखो आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 सेमी के घन को एक एक सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले घनों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, मैंने बताया था कि बड़े घन की भुजा क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा यानी n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा कितनी है 5 और छोटे घन की भुजा कितनी है 1 सेमी है। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, जबकि कुल घनों की संख्या, कुल घनों की बात करें तो क्या करना, n का क्यूब करना। क्या करना, n का क्यूब करना। तो कुल घन कितना हो जाएगा, कुल घन बराबर कितना हो जाएगा n का क्यूब। तो n हमारा कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 125 है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये क्या बोला 512 घन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो बनने वाले घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, यानी आपको डायरेक्ट पूछा कि n क्या होगा, तो एक n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब दूसरा अगर दीदी आपको n निकालना तो क्या होता है, इनका क्यूब रूट निकालना होता है। क्या होता है, क्यूब रूट निकालना होता है। तो 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो गया। यानी डायरेक्ट पूछा कि बड़े घन एक 8 सेमी का एक छोटा घन बनेगा। ठीक है, यानी 8 सेमी का एक घन बनेगा। ठीक है, यानी इसके एक घन की भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n निकालने का दो तरीका है, एक तो आपको डायरेक्ट क्यूब दिया जाए तो आप क्या करते हो उसका क्यूब रूट निकाल के बता सकते हो। अब एक आपको दिया जाएगा, यदि कोई भी आपको बड़ी भुजा छोटे एक बड़ी भुजा दी जाए और छोटी भुजा दी जाए तो उसके अंदर आप क्या करो, बड़ी भुजा के अंदर छोटी भुजा का भाग देके आप n निकाल सकते हो। ठीक है, यानी दो तरीके हो गए n का। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक 12 सेमी के घन को जिसे क्रम से लाल सफेद हरे रंग से रंगने के बाद 2-2 सेमी वाले टुकड़ों में काटा गया तो बताओ। आपको बताना है कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोला कि बनने वाले कुल घनों की संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है n निकालना है। क्या करना है n निकालना है। ठीक है, तो n बराबर देखो छोटे घनों की बड़े घनों की भुजा अपॉन छोटे घनों की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा कितने कितने टुकड़ों में तोड़ना है, इसको 2-2 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना है। तो 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या यानी पहले का क्या जवाब हो जाएगा हमारा, पहले का क्या जवाब हो जाएगा, बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n बराबर क्या होता है n का क्यूब होता है। कितना होता है n का क्यूब होता है। तो n हमारा कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा क्या कहता है, दूसरा का इसका क्या हो जाएगा, देखो देखो केवल एक फलक रंगे घनों की संख्या बताओ। अब मैंने बताया था एक फलक रंगे घनों की संख्या कहां पर मिलती है, उनको क्या बोलते हैं केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं केंद्रीय घन बोलते हैं। केंद्रीय घनों की संख्या देखो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या, केंद्रीय घन केंद्रीय घन इनका फॉर्मूला क्या 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6 गुणा n कितना है हमारा, n कितना है 6, 6 में से 2 गए 2 का सॉरी तो 6 में से n गए सॉरी 6 में से 2 के कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16, यानी 6 को किससे गुणा 16 से गुणा कराने पर कितना आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा। यानी जिनकी एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी सॉरी 96 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है, यानी आपको ध्यान रखना है n कितना है हमारा 6 है। ठीक है,
देखो 3 नंबर सवाल क्या कहते हैं, ऐसे घनों की संख्या, यानी हमने बताया उसी से संबंधित सारा उसी पीछे के क्वेश्चन से संबंधित क्या है हमारा ये सवाल है, ठीक है। तो n बराबर कितना था 6 था। अब ये पूछा कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक हरे रंग से रंगी हुई हो, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, एक घन है हमारा, ठीक है। इस घन की क्या 3 सतह अलग अलग कलर से रंगी हुई है, यानी इनकी 3 सतह छुपी हुई है, 3 सतह हमें दिखाई दे रही है। अब 3 सतह जो छुपी हुई है इनके अंदर भी क्या है, यानी यही क्या तीनों क्या है, अलग अलग सतह पर अलग अलग कलर है, ठीक है। यही कलर नहीं है कि कोई दूसरे कलर है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक बार क्या है व्हाइट कलर है, एक पीछे की ऐसी सतह है जिनके अंदर भी क्या है व्हाइट कलर है। यहाँ पर देखो रेड कलर है, इसका मतलब एक पीछे एक ऐसी सतह और होंगी जिनके अंदर भी क्या होगा रेड कलर होगा, यानी इसके पीछे भी एक सतह ऐसी और होंगी जिनके अंदर भी क्या होगा हरा रंग होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको निकालना है, देखो इसके अंदर देखो काउंट नहीं कर सकते, देखो इसके यानी इस सतह के अंदर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक लाइन के अंदर के 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितनी लाइन है 6 लाइन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चंग 36, यानी एक सतह पर कितने घन है, ठीक है। एक सतह पर कितने घन है, एक कलर वाले 36 घन है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे ही क्या है इसके पीछे और सतह है, तो ठीक है। तो दोनों सतह पर कितने हो जाएंगे, एक सतह पर कितना है 36 है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसी पर क्या हो गए 36 घन हो गए, ठीक है। यानी हरे रंग वाले भी 36 होंगे, रेड वाले भी क्या 36 होंगे, ये सफेद वाले भी क्या हो गए एक सतह पर क्या हो गए 36 घन हो गए। तो इस प्रकार हरे रंग वाले एक तो ये होगी, एक क्या हो गए पीछे और हो गए, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, यानी 36 गुणा 2, यानी टोटल कितने घन हो जाएंगे जिनकी जो क्या हो गए हरे रंग से रंगे होंगे, कितने हो जाएंगे 72 ऐसे घन हो जाएंगे जिनके जो क्या है सिर्फ हरे रंग से रंगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कहता है, अब देखो 4 का क्या जवाब हो जाएगा, देखो ये बोला कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 फलक लाल पीले रंग से रंगी हुई, ठीक है। अब आपको बताना कि 2 ऐसे लाल के स्थान पर आप लिखना है, यहाँ पर तो मिस्टेक हुई, ठीक है। यहाँ पर लिख देना सफेद लिख देना, ठीक है सफेद। अब देखो आपको बताना है कि सॉरी यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर पीले के स्थान पर क्या लिखना है आपको सफेद लिख देना, ठीक है। लाल के स्थान पर लाल ही रहने देना। अब देखो आपको बताना है कि लाल और सफेद रंग से रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये घन हो गया, ठीक है, जिनकी क्या है सिर्फ लाल और सफेद रंग से रंगा हुआ घन है, ठीक है। अब दूसरा ये घन हो गया जिनकी लाल और सफेद रंग से रंगी हुई सतह है, ठीक है। उसी प्रकार एक ये हो गया और ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एक देखो 6 यहाँ पर हो गए और एक ऐसा किनारा पीछे की तरफ और होगा, ठीक है, जिनकी भी क्या होगी 2 सतह क्या होगी, यानी लाल और सफेद से रंगी हुई होगी। यानी एक सतह पर देखो आप डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कितनी है 6, तो 6 क्या होगी पीछे छुपी हुई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, यानी 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, कितनी सतह हो जाएंगी 12 सतह हो जाएंगी। टोटल कितनी सतह हो जाएंगी 12 सतह ऐसी होंगी जिनकी क्या होगी लाल और सफेद रंग से रंगी हुई सतह मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 फलकें रंगी हुई हो, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि जिनके ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, ठीक है। मैंने बताया था 3 सतह रंगी हुई घनों की संख्या कहां पर मिलती है, शीर्ष पर मिलती है, यानी कोनों पर मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो एक ये कौन सी है सफेद रंग से रंगी हुई, एक लाल से एक हरे से, यानी एक ऐसा कोने पर स्थित जितने भी घन है, कोने हमारे घन के अंदर कितने होते हैं 8 होते हैं। मैंने बताया था कोने हमेशा क्या होता है फिक्स होते हैं, यानी आपको डायरेक्ट पूछे कि 3 और से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ या फिर 3 अलग अलग कलर से रंगे हुए घनों की संख्या कहां पर मिलेगी, तब आप क्या बताओगे डायरेक्ट बताओगे शीर्ष के अंदर होते हैं। शीर्ष के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी शीर्ष घन या तीनों ओर से रंगे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सवाल है 5 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखो 6 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो ये बोला कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक फलक है
एक फलक रंग से रंगी हुई हो, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि कम से कम एक फलक रंग से रंगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको निकालना है, सबसे पहले निकालना एक सतह वाले, ठीक है, जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है। उसके बाद में निकालना जिसकी दो सतह रंगी हुई है, ठीक है। उसके बाद निकालना आपको जिसकी तीन सतह रंगी हुई है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था एक सतह कहां पर होगी, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन जितने भी घन है उनकी क्या होगी, सिर्फ एक सतह रंगी हुई होगी। अब देखो किनारे पर स्थित जितने भी घन है उनकी क्या दो सतह रंगी हुई है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जिनकी एक सतह कम से कम एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आपको दो रंगी हुई है इससे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। जिनके दो रंगी हुई है उनके मतलब कम से कम उसके अंदर क्या एक तो रंगी हुई है ही, ठीक है। इसी प्रकार शीर्ष वाले घन कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनके अंदर भी क्या है, एक सतह रंगी हुई, तो शीर्ष वाले क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फिक्स हो जाएंगे। अब केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या है, 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने पीछे निकाला था, कितना आया था हमारा, 6 में आया था, कितना आया था, तो n बराबर इतना, यहाँ पर कितना था, 6 था, कितना था, 6 था। देखो n में 6 में से 2 ये कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 चकारे 6 में, तो यहाँ पर एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 में। उसी प्रकार दो सतह रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 गुणा n माइनस 2, तो 12 में से 6 में से 2 गया, कितना 4, 12 हो गए 48, तो इन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 8, यानी इनको ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। यानी कम से कम ऐसे घन 152 ऐसे घन होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, देखो 5 नंबर का लिया था, 6 नंबर का लिया था, अब बात करते हैं 7 नंबर की, ठीक है। देखो इसे क्या बोल रहा है कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक फलक रंगी हुई हो। देखो ये हमने ऊपर कर लिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 फलक रंगी हुई हो, ठीक है। यहाँ पर कर लेना 2 फलक रंगी हुई हो। अब आपको निकालना है 2 फलक रंगी हुई और 3 फलक रंगी हुई, यानी 3 फलक वाले क्या होगा, 2 फलक वाले के अंदर डायरेक्ट काउंट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूछ रहे कम से कम 2 फलक रंगी हुई होनी चाहिए। अब 2 फलक आपको कहां पर मिलेगी, एक तो किनारे पर मिलेगी, एक शीर्ष पर मिलेगी, ठीक है। अब किनारों वाले हमने निकाला था, कितने थे हमारे, 48 थे, और शीर्ष वाले कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 48 से 8 टोटल कितने हो गए, 56 हो गए। कितने हो गए, 56 हो गए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, ये बोला कि 3 सेमी के घन को नीले रंग से रंगने के बाद एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया हो, तो आपको बताना है, सबसे पहले बताना कि बनने वाले घनों की कुल संख्या। अब सबसे पहले आप क्या करो, n निकालोगे, ठीक है। n क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है, 3, और छोटे छोटे कितने में काटा, एक सेमी के अंदर काटा है, तो a का भाग लगाएंगे, किसका, a का भाग, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है, n का क्यूब होता है। क्या होता है, n का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा, 27 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि बिना रंगी हुई, दूसरा क्या बोल रहा है कि बिना रंगी फलक वाले घनों की संख्या बताओ। बिना रंगे फलक वाली घनों की संख्या बताओ। अब जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी होगी वो घन कहां पर मिलेंगे, वो घन कहां पर मिलेंगे, केंद्रीय अंत्य केंद्रीय घनों को क्या बोलते हैं, जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी होगी। अब डायरेक्ट आपको अंत्य केंद्रीय घन का सूत्र याद है, तो आप क्या करोगे, अंत्य केंद्र का सूत्र लगाओ। अंत्य केंद्रीय घन जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी हुई, ठीक है। n-2 का क्यूब होता है, तो n कितना है हमारा, 3, 3 माइनस 2, तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ही, कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो उसी का है, यानी उसका n कितना था हमारा, 3 था। n बराबर कितना था, 3 था। तो हमने 2 कर लिए थे, और 3 और 4 और 5, यानी ठीक है। अब उसके बाद 3 नंबर सवाल करते हैं, एक फलक रंगी घनों की संख्या बताओ। एक फलक रंगी घनों की संख्या यहाँ पर मिलती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन, ठीक है। तो केंद्रीय घनों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, केंद्रीय घन, ठीक है। तो कहां पर होता है, सतह पर होता है, 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, तो 6 गुणा n-3, 3 में से 2 गए, कितने आ गए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है।
तो 6 गुणा 1 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। यानी केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी आपको डायरेक्ट पूछा कि एक सतह रंगे घनों की संख्या बताओ, तो कितना हो जाए, वहां पर होते हैं केंद्र के अंदर होते हैं, ठीक है। तो केंद्र घनों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई, जिनकी एक सतह रंगी हुई है, ठीक। अब देखो 4 नंबर बोल रहा है कि ये हमने कर लिया, उसके बाद 4 नंबर बोल रहा है कि दो फलक रंगे घनों की संख्या बताओ। दो फलक रंगे घनों की संख्या कहां पर होती है, मध्य, उनको क्या बोलते हैं, मध्य घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मध्य घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी मध्य घन या फिर किनारों पर स्थित घन, ठीक है। मध्य घन या फिर किनारों पर स्थित घन, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या है, 12 गुणा n माइनस 2, ठीक है। तो 12 गुणा n माइनस 2, n कितना है, 3 है। तो 3 में से 2 के कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। यानी ऐसे घन जिनकी सिर्फ दो सतह रंगी हुई हो, ठीक है, वो कहां पर मिलेंगे, मध्य के, उनको क्या बोलते हैं, मध्य घन बोलते हैं, ठीक है। यानी मध्य घन बोलते हैं या फिर किनारों पर स्थित घन बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा हो जाएंगे, ये, ठीक है। यानी इनकी सिर्फ दो सतह क्या होगी, रंगी हुई होगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में देखो 5 नंबर क्या कहता है, यानी 3 फलक रंगे घनों की संख्या। मैंने बताया था कि 3, जब भी आपको तीनों ओर से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट बताओगे शीर्ष घन होगा। क्या होगा, शीर्ष घन। शीर्ष घन कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, किसी घन के अंदर शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष या कोने, ठीक है। शीर्ष या कोने पर स्थित घन कितने हो जाएंगे हमारे, ये कितने होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक 540 सेमी वाले बड़े घन को 45 सेमी वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, जिसे सभी सतहें लाल रंग की है। तो कुल बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। आपको डायरेक्ट पूछा कि कुल घन यानी n क्यूब पूछा है, ठीक है। तो कुल घनों की संख्या बताना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, n निकालना। क्या करना है, n निकालना। n बराबर क्या होता है, ठीक है। n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी दी है, 540 दी हुई। कितनी दी हुई है, 540 अपोन कितना है, 45 है। कितना है, 45। अब 45 के भाग इसके अंदर देखो कितना आएगा, 9 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार। इसके अंदर 9 का भाग दिया कितनी बार गया, 60 बार गया। 5 भाग 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। यानी n का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब n का कभी भी कुल घनों की संख्या निकालने तो क्या करना है, n का क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1728, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी इसी से रिलेट होगा सारे क्वेश्चन इसके। देखो यानी पीछे वाले क्वेश्चन से सारे, अगर ये क्वेश्चन क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है। यानी पीछे वाले क्वेश्चन के n बराबर कितना था, हमारा 12 था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बोला कि कुल केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, या फिर एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब केंद्रीय घनों को मैंने बताया था, केंद्रीय घनों को भी क्या बोलते हैं, जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी, उन्हें क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन बोलते हैं। तो केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रीय घन, इनका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणा n कितना है, 12। 12 में से 2 गए 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। तो 6 को 6 से गुणा किया कितना आ गया, 600 आ गया। कितना आ गया, 600। तो 600 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। देखो n बराबर कितना था, हमारा 12 था, ठीक है। ये बोला कि कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी जो दो सतह रंगी। अब डायरेक्ट मध्य घनों की बात करें तो इसका मतलब कहां पर होगा, किनारों पर स्थित घनों की संख्या की बात कर रहा है। किनारों पर यानी दो सतह रंगे घनों की संख्या कहां पर मिलती है, किनारों पर मिलती है, या फिर मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों को भी क्या बोलते हैं, जिसकी दो सतह रंगी हुई हो उन्हीं बोलते हैं, ठीक है। तो यानी किनारों पर स्थित घन यानी मध्य घन। मध्य घन का फॉर्मूला क्या होता है, 12 गुणा n माइनस 2, ठीक है। तो 12 गुणा n कितना है,
12, 12 में से 2 के कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, यानी 12 गुणा 10 कितना हो गया 120। तो मध्य घनों की संख्या यानी जिनकी दो सतह रंगी हुई उनके क्या बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है 120। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके आगे। ये भी क्या है उसी से संबंधित है। अब देखो ये बोला कुल शीर्ष घनों की संख्या बताओ, ये बोला डायरेक्ट बोला शीर्ष घनों की संख्या बताओ। n बराबर हमारा कितना था 12 था। जब भी डायरेक्ट शीर्ष घनों की संख्या या फिर 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या डायरेक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट क्या आंसर लगाओगे 8 लगाओगे। ठीक है, तो शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है 8 होती है, फिक्स होती है। क्या होती है फिक्स होती है हमेशा, चाहे घन चाहे कितना ही बड़ा हो। ठीक है, उसकी भुजा चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, शीर्ष घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। देखो ये क्या बोल रहा है कि कुल अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, या मैंने बताया था अंत्य केंद्रीय घन किसे बोलते हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई न हो। ठीक है, वही इसने बोला कि अंत्य केंद्रीय घन या फिर रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, यही इसने बोला। ठीक है, अब देखो अंत्य केंद्रीय घन का सूत्र मैंने क्या बताया था, अंत्य केंद्रीय घन बराबर n-2 का क्या होता है क्यूब होता है। ठीक, n कितना था हमारा 12, 12 में से 2 के कितने 10, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भाग मध्य देखो ये क्या बोला कि ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। ठीक है, यानी ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगी, 2 सतह कहां पर मिलेगी, यानी मध्य घन के अंदर, यानी केंद्र पर स्थित घनों की संख्या क्या होती है 2 सतह रंगी हुई होती है। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मध्य घन बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा n-2। ठीक है, तो n कितना है हमारा ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई, n हमारा मैंने बताया कितना था हमारा 12 था। ठीक है, कितना था 12 था। 12 गुणा n-2 यानी कितना हो जाएगा 10, 12 में से 2 के कितना 10, 10 से 12 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120, यानी 120 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वही सवाल उसी से संबंधित है, यानी हमारा कितना था 12 था। ये बोला कि ऐसे घन, यहाँ पे देखो धन लिखा। ठीक, ऐसे घन जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी कहां पर मिले केंद्रीय घन पर मिलेगी। केंद्रीय घन किसे बोलते हैं, केंद्रीय घन के बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं केंद्रीय घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं केंद्रीय घन या फिर जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं केंद्रीय घन या फिर जिनकी एक सतह रंगी हुई। तो 6 गुणा n-2, सॉरी n कितना था हमारा 12। ठीक है, 6 गुणा 12 में से 2 गए 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना होता है 100। ठीक है, तो 6 गुणा 100 कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो ये सवाल क्या बोलता है, इंच किनारे वाले ठोस घन को बनाया गया है, फिर उसे बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल पेंट कर दिया गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में तोड़ा गया तो कितने घनों को 4 लाल पेंट से होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोला कि एक ऐसा घन है, ठीक है, जिनको पूरे एक लाल पेंट से रंग दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा घन होगा जिनकी चारों तरफ से पेंट किया होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मैंने बताया था किसी भी घन के अंदर अधिक से अधिक सिर्फ 3 ही सतह रंगी हुई मिलेगी। वो कहां पर मिलेगी शीर्ष के अंदर मिलेगी, यानी कोनों पर सिर्फ एक घन की 3 सतह रंगी हुई मिलेगी और 2 सतह रंगे घनों की संख्या कहां पर मिलेगी किनारों पर मिलेगी, जिनको क्या बोलते हैं मध्य घन। और उसके बाद में यानी सतहों पर मिलेगी जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे हमारे
उनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन बोलते हैं। ठीक है, जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी होगी उनको क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रीय घन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, अंत्य केंद्रीय घन के अंदर होंगे, छुपे हुए होंगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या सवाल पूछ रहे थे वो, ये बोले एक बड़े घन को 2 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, इसे विभाजन के से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेमी और बड़े घन की भुजा बतानी। आपको बताना है कि बड़े घन की भुजा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट क्यूब रूट 216 इसका निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब देखो n यहाँ पर कितना है, 6। देखो n हमने निकाला था कितना है, 6। उसके बाद में बड़े घन की भुजा में क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो छोटे घन की भुजा कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 है। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा, x को हम बराबर लेंगे तो 8 इधर जाएंगे तो गुणा में चले जाएंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 8 संगे 48 हो जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 48, यानी बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, 48 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दी, और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो यदि बड़े घन की भुजा 21 है तो विभाजन के बाद प्राप्त छोटे घन की भुजा बतानी। उससे पहले वाला मैंने क्या, इसने क्या पूछा था कि आपको बड़े घन की भुजा बतानी थी, अब इसने बड़े घन की भुजा दे दी और छोटे घन की भुजा पूछा है। ठीक है, अब देखो n सबसे पहले क्या करें, n निकालेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका 343, तो 343 इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका कितना का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। किसका है, 7 का क्यूब है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो n बराबर लिखेंगे 7। उसके बाद में बड़े घन की भुजा मैंने कितनी दी है, 21 हमें दी है, कितनी दी है, 21। बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो इसको हम छोटे घन की भुजा, इसको हम क्या मानेंगे, x से मान लेंगे। ठीक है, तो x बराबर देखो, x बराबर कितना, 7 से 1 कितनी बार गया, 3 बार। तो x बराबर हमारा कितना, यानी छोटे घन की भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी छोटे घन की भुजा छोटे घन की भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये बोला कि एक 64 सेमी वाले घन को 16 सेमी वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल घनों की संख्या बतानी है आपको। अब मैंने बताया था n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन कितना है, 64 सेमी का, और छोटे घन की भुजा यानी कितने छोटे छोटे घनों के अंदर तोड़ना है, 16 सेमी के अंदर छोटे छोटे घनों के अंदर तोड़ना है। n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4 सेमी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कुल घनों की संख्या पूछा तो मैंने कुल घनों की संख्या जब भी पूछा तो आपको n का क्यूब करना है। क्या करना है, n का क्यूब करना है। तो n कितना है हमारा, 4। कितना है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है, देखो ये बोला कि 25 सेमी वाले ठोस घन को 5 सेमी के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा। ठीक है, अब आपको पूछा है कि देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये क्या करें, 5 सेमी वाला एक छोटा छोटा, एक क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी ये क्या है, घन है। ठीक है, यानी इसको देखो हमने इस प्रकार काट दिया, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, इस प्रकार का क्या है, एक घन है। ठीक है,
देखो मैं सीधी पूरे घन को बनाता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या करता है, इसको एक बार काटा, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, ठीक है, यानी एक बार इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक बार क्या करते हैं हम चौड़ाई के आधार पर काटेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे चौड़ाई के आधार पर काटेंगे, एक बार हम क्या करेंगे ऊंचाई के आधार पर काटेंगे, ठीक है। यानी उस प्रकार देखो एक बार हम क्या करेंगे चौड़ाई के आधार पर काटेंगे, यानी कितनी बार काटा, देखो एक बार, देखो चौड़ाई के आधार पर एक 2 3 और 4, यानी एक बार हम चौड़ाई के आधार पर काटा तो कितनी बार काटा, 4 बार काटा। उसी प्रकार एक बार हम ऊंचाई के आधार पर काटेंगे, एक बार ऊंचाई के आधार पर काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। एक बार हम लंबाई के आधार पर काटेंगे, एक बार हम क्या करेंगे लंबाई के आधार पर काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। यानी इसको कितनी बार काटेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। यानी टोटल कितनी बार काटा गया हमने, टोटल हम इसको कितनी बार काटा गया, टोटल इसको काटना है तो कितनी बार काटेंगे, 12 बार काटेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको क्या करना, आसानी से ट्रिक से करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है n-1 करके उसको क्या करना पड़ता है 3 से गुणा कराना, n-1, यानी n हमारा कितना था, n- क्या करना पड़ता है n-1 को क्या करना है 3 से गुणा कराना, डायरेक्ट क्या करना है n-3 को n-1 करके डायरेक्ट 3 को गुणा करने पर क्या होता है, हमने इसको पास कितनी बार काटा ये क्या आता है हमारा संख्या आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा n हमारा कितना आता है 5 आता है, 5 में से 1 माइनस कर 4 है, 4 को किससे गुणा करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो लास्ट सवाल है हमारा इसका, देखो लास्ट सवाल ये हमारा ये क्या है कि ये बोला कि 200 सेमी वाले एक बड़े घन को 16 सेमी वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, इससे कुल कितनी बार काटना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम n निकालेंगे, क्या करेंगे n निकालेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 256 बटा 16। अब 256 के अंदर 16 का भाग कितनी बार गया, 16 बार गया, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, जो भी जितने भी n आते हैं n-1 करके क्या करना पड़ता है 3 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो n-1 कितना आ गया हमारा 15, तो 15 किससे गुणा कराएंगे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45, यानी 45 बार इसको काटने पर क्या हो जाएगा सारे एक एक हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक एक घन बन जाएगा, ठीक है। यानी तो कितने बार कट जाएगा हमारा 15 × 45, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इससे घन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे के सारे कर ली। जय हिंद जय भारत। अगली क्लास हम कल करने वाले, और जितने भी मेरे साथी हैं ठीक है वो जरूर, यानी 8 बजे वाली हमारी रीजनिंग की क्लास होती है बीटीसी से संबंधित, जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो जरूर क्लास के अंदर पधारें और